Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये तो इंडी में तो पता नहीं कितने लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो देश के खिलाफ। लेकिन इस समय जो है, समय ऐसा है, मोदी के हाथ मजबूत करने चाहिए, बीजेपी के हाथ मजबूत करने चाहिए। देश का गौरव बढ़ाया है 10 साल में। पहला काम उसने आते ही अपने पीए से कहा इसको कूट, उसको बेचारी को लंगड़ा बना दिया पीट पीट के। पहला काम उसने यही किया है। वही यूं का यूं ढांचा है सारा सिस्टम खट्टर साहब वाला। खट्टर साहब इज सुपर चीफ मिनिस्टर ना हो। जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम इस समय हमारे साथ हैं। इनसे हम जो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सर, अगर बात की जाए राष्ट्रहित के लिए कौन सी पार्टी बेटर है, कांग्रेस या बीजेपी, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, इस समय जो सरकार चल रही है, 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो अनेक उपलब्धियां हैं बड़ी अच्छी, जो कोई सोच नहीं सकता था वो काम किए हैं, जहाँ तक मोदी का सवाल है। और जहाँ तक इस इंडी का सवाल है, ये तो इंडी में तो पता नहीं कितने लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो देश के खिलाफ हैं। तो और उनमें एक आदमी का किसी का बहुमत भी नहीं आना, यूँ भी नहीं कोई किसी को चौधरी मान रहा हो। तो इसलिए ये समय जो है, मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा, ना किसी को आदेश दूंगा, ना किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, मन मर्जी से वोट दो जिसने जहाँ देना है। लेकिन इस समय जो है, समय ऐसा है, मोदी के हाथ मजबूत करने चाहिए, बीजेपी के हाथ मजबूत करने चाहिए। देश का गौरव बढ़ाया है 10 साल में। आप देखिए, पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। आपने सारे राज देखे हैं कब? सर, अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, तो लगातार प्रचार अभियान में लगे। इंडिया के जो गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग ये कहने लग गए हैं कि अब ज़्यादा सीटें आएगी। उसने आते ही पहला काम जो किया है, उसकी जो राज्यसभा की एमपी थी, नवीन जयंत की पुरानी मिसेज थी, अब तो बेचारी छोड़ चुकी थी वो। पहला काम उसने आते ही अपने पीए से कहा इसको कूट, उसको बेचारी को लंगड़ा बना दिया पीट पीट के। पहला काम उसने यही किया है। देश के लिए अरविंद केजरीवाल क्या काम करेगा? जो आदमी जो कश्मीर से और उससे अफ़गानिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, उनको कहता है इनको नागरिकता ना दो। सीएए का विरोध कर रहा है, एनआरसी का विरोध कर रहा है, वो तो देश के खिलाफ है। और खड़ा होकर कहता है ऐसे तो 2 करोड़ हिंदू और आ जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। रोहिंग्या के बारे में कहता है, मुस्लिम्स के बारे में, इनको नागरिकता दे दो। वो तो मुझे लगता नहीं कोई देश से कोई लेना देना है उसका। और वो कोई चंद्रचूड़ क्या बिका हुआ है क्या किसी के? अभी तक उसकी ज़मानत क्यों नहीं हुई? इसलिए कि फंसा हुआ है वो, उसने गड़बड़ कर रखी है एक्साइज में, और भी उस पर केस चलेंगे। तो वो कोई ठीक आदमी नहीं है। अनेक उसने जो काम किए हैं, बड़े गलत काम किए, अच्छा काम नहीं किया उसने। सर, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बदले हैं, नायब सैनी को मुख्यमंत्री लगाया है, विपक्ष के लोगों का कहना कि ओबीसी का कार्ड खेला गया है, क्या कहेंगे? सीएम खट्टर को बदला गया। देखिए, वो तो आप सवाल मोदी से और बीजेपी वालों से पूछो क्या कार्ड खेला गया है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, सिर्फ अगर नायब सैनी को काम करने दिया गया तो वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर साबित होगा, इतना कह सकता हूँ सिर्फ। लेकिन अभी तक वो ही इज़ पावरलेस चीफ मिनिस्टर, उसके पास कोई पावर नहीं है। वही यूं का यूं ढांचा है सारा सिस्टम खट्टर साहब वाला। खट्टर साहब इज सुपर चीफ मिनिस्टर ना हो। अभी तक उसके पास कुछ नहीं है बेचारे के पास। उसको ताकत दे देंगे तो वो इस पार्टी को जिंदा कर देगा, कमजोरी नहीं आने देगा उस। जैसे आपने कहा, करनाल में जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है, इस तरीके से जो कई कैंडिडेट ऐसे लोगों का कई नहीं दिए। करनाल के बारे में लोगों की ये सोच है,
करनाल के बारे में, इधर जो गुड़गांव को मैं कैंडिडेट दिया है, लोगों की ये सोच थी वही अंडरस्टैंडिंग से दिया गया। अब वो मुझे पता नहीं कैसे दिया गया है, लेकिन जो बात लोगों में चर्चा है मैं तो वो बात करता हूँ। हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, लोकसभा सीटों की पूरी 10 की 10 सीटों की मेन किस किस की टक्कर मानते हैं, और जेजेपी और इनेलो का क्या आधार रहेगा? मुझे कैसे पता है, देखते हैं? लोगों को ही पता है कल को क्या रुख अदा करेंगे। अब क्या पता अभी क्या बनेगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ। इसार से जो 4 कैंडिडेट खड़े हैं, आप किसके लिए, बीजेपी के लिए अपील करेंगे या नहीं, किसके लिए? मैं तो जिसका मन, किसी के लिए अपील नहीं करूँगा। आई वोंट अपील फॉर एनीबॉडी। जिसका मन जहाँ करे, अच्छे सारे बढ़िया कैंडिडेट है सब, किसी को दो वोट। और हर इंसान को अपनी आत्मा की आवाज़ के हिसाब से वोट देना चाहिए। जहाँ ज़मीर आत्मा माने वहाँ वोट देना चाहिए। तो नारनौद की बात की जाए, आप अगला जो चुनाव है कहाँ से लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से, क्या देखते हैं? अभी कोई इरादा नहीं किसी बात का भी, कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जी, ये थे राम कुमार गौतम। इनका साफ तौर से कहना था कि अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। प्रवीण कुमार, हिसार।